सबसे पहले तो सभी को नमस्कार और सभी लीजेंड्स का स्वागत है जितने भी आज इस पैनल पे हैं। मेरे सभी अपलाइंस, मेरी सभी टीम, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। और आज मुझे बोलने का मौका मिला है तो मैं कुछ भी बात शुरू कर पहले धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे तीनों ग्रेट अपलाइन, तीनों मेंटर्स, तीनों मेरे आदर्श, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। जो भी मैं आज कुछ हूँ, आज मेरे जीवन में जो भी अचीवमेंट है, जो भी आज मेरे पास नॉलेज, वो कहीं ना कहीं मेरे अपलाइंस का सबसे बड़ा उसमें रोल है। अपलाइंस का क्रेडिट है, इन्हीं की वजह से है। सारे शब्द आज जो जानकारी वो सब दी हुई है, मेरा अपना इसमें कुछ भी नहीं है। आज मुझे मौका मिला है वो शेयर करने का। और आज जो टॉपिक मुझे मिला है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप का क्या महत्व है सेफ शॉप के अंदर। तो बातें तो बहुत सारी हैं, लीडरशिप का सबसे बड़ा रोल होता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं यहाँ पर आज इस पैनल पे आप सबके साथ में शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, लीडरशिप का इस दुनिया के अंदर जहां पर भी टीम वर्क होता है, जहां कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाएं, आप किसी भी सेक्टर में जाएं, किसी भी जगह पर आप देखें, किसी कंपनी में, किसी फील्ड में, किसी खेल में, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आप देखेंगे जहां पर टीम वर्क होता है, टीम वर्क की जरूरत होती है, वहां पर लीडरशिप चाहिए ही चाहिए होती। बिना लीडरशिप के आप कभी भी किसी टीम को लीड नहीं कर सकते। हम जैसे क्रिकेट का गेम होता है, क्रिकेट में भी एक टीम होती है, वहां पर भी एक कैप्टन होता है। तो एक लीडरशिप के कौन पहले आया कौन है, इससे नहीं करता। लीडरशिप किसी दमदार है उसको कैप्टनसी मिलती है। उसी तरीके से ग्रेट महागुरु जी, जसवीर महागुरु जी की ट्रेनिंग्स मैंने ली है। महागुरु जी की ट्रेनिंग्स में हमेशा मुझे एक बात सीखने को मिली कि सेफ शॉप बिजनेस में भी कामयाबी के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है आपकी लीडरशिप। आपके पास अगर लीडरशिप है, आपकी अगर लीडरशिप दमदार है, तो आप सेफ शॉप बिजनेस में बड़ी से बड़ी सफलता को हासिल कर पाएंगे। अगर लीडरशिप कमजोर है तो आप डायमंड तो क्या, आप कोई भी लेवल करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो लीडरशिप की अगर हम बात करें तो लीडरशिप, जैसे हम जिस टीम में आते हैं, ऊपर से लेकर के यहाँ तक की पूरी लीडरशिप, मैं तो इतना सौभाग्यशाली हूँ, इतना लकी हूँ कि टॉप लीडरशिप मुझे मिली। मेरे जितने भी अपलाइन हैं ऊपर तक, ग्रेट महागुरु जी, देवेंद्र राघव सर, कृष्णपाल महागुरु जी, लाल बहादुर शर्मा महागुरु जी, जसवीर महागुरु जी और विजयपाल महागुरु जी, माधव महागुरु जी और महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल सर, महागुरु जी संजय जैन सर, महागुरु जी राजीव चतुर्वेदी सर, सारी की सारी लीडरशिप इतनी टॉप और बेस्ट वर्ल्ड क्लास लीडरशिप हमें मिली है। इसका आप लोग प्रोडक्ट हैं और मैं यहाँ तक पहुंच पाया, तो इस लीडरशिप का कारण है कि मेरे जैसा एक स्टूडेंट भी आज इस बिजनेस के अंदर डायमंड बन पाया। लीडरशिप क्योंकि हम यहाँ पर सेफ शॉप की बात करेंगे। सेफ शॉप में आज जो भी टीम टॉप पर है वो अपनी लीडरशिप की वजह से। आज किसी टीम का साइज हो सकता है बड़ा हो, लेकिन अगर लीडरशिप कमजोर है तो फिर उस टीम का कोई वजूद नहीं रहेगा कुछ समय के बाद। लेकिन अगर कोई टीम ऐसी है जिसका टीम साइज छोटा है, वो अभी नई टीम है, लेकिन लीडरशिप अगर दमदार है, तो वो लीडर उस टीम को नंबर 1 बना देगा, दमदार बना देगा। सारा खेल लीडरशिप का है। और महागुरु जी बताते हैं कि दुनिया की हर चीज लीडरशिप के साथ ही ऊपर उठती है और लीडरशिप के साथ ही नीचे भी गिरती है। लीडरशिप अगर दमदार है तो चीजें ऊपर जाएंगी, लेवल ऊपर जाएंगे, अचीवमेंट ऊपर जाएंगे। कमजोर है तो हर चीज नीचे की तरफ जाएगी। तो लीडरशिप इसमें सबसे अहम रोल प्ले करती है। लीडरशिप, कई लोगों को लगता है कि टैलेंट होता है। कई लोग बोलते हैं सर ये टैलेंट मेरे अंदर नहीं है, लीडरशिप मेरे अंदर है नहीं, वो तो पहले से ही लीडरशिप लेकर के आए। तो इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति स्किल है, एक कौशल है जिसको हम बढ़ा सकते हैं, सीख करके बढ़ा सकते हैं। इसको हम इस तरीके से समझें कि ये कोई टैलेंट नहीं, एक स्किल है जिसको जिम्मेदारी लेकर के बढ़ाया जा सकता है। जिम्मेदारी एक अहम रोल होता है लीडरशिप का, और इसको हम आगे आगे भी समझेंगे। लीडरशिप और जिम्मेदारी ये किस तरीके से कनेक्टेड होती है। तो ये कोई पैदाइशी नहीं होती, कोई भी लीडर पैदाइशी नहीं मिली किसी को। किसी ने समय के रहते कुछ परिस्थितियों की वजह से मजबूरी में किसी की लीडरशिप बनी, किसी ने चाह करके लीडरशिप को बनाया। तो चाहत में लीडरशिप को मजबूत किया जाए, चाहे परिस्थितियों की वजह से लीडरशिप को मजबूत किया जाए, ये एक ऐसा स्किल है जिसको सीख करके
जिम्मेदारी लेकर के आप मजबूत बना सकते हैं। आज के समय में हम ढेर सारे लोगों को अगर हम देखते हैं अपने जीवन में, अपने आसपास जो सफल लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, तो वो हमेशा से उनकी लीडरशिप ऐसी नहीं रही, हमेशा से वो कोई लीडर नहीं रहे। उन्होंने जिम्मेदारी ली, उन्होंने सीखा और अपनी लीडरशिप को मजबूत किया, और लीडरशिप मजबूत होने की वजह से ही आज वो सफल और सक्सेसफुल हो पाए, वो आज इस लेवल पे पहुंच पाए। सेफ शॉप में डायमंड बनना या यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक जाना भी आपकी लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपनी लीडरशिप को मजबूत करने के लिए तैयार हैं, आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, तो आपकी लीडरशिप दमदार होगी और आपका हर लेवल अचीव होगा। आप हर अचीवमेंट, हर सफल लेवल तक आप जा सकते हैं। लीडरशिप का मतलब नेतृत्व करना है, हुकूमत करना नहीं है। और ये कोई पद नहीं होता, ये एक जिम्मेदारी होती है, ये कोई लेवल नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरा लेवल बड़ा है, मैं सीनियर हूं तो मेरी लीडरशिप, या मैं ही लीडर हूं। लीडरशिप का मतलब है एक गाइडेंस करना, लोगों को सही गाइड करना, लोगों को साथ लेके चलना, एक जिम्मेदारी का काम होता है। क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं उनको भी हम आगे सीखेंगे, समझेंगे। तो लीडरशिप और जिम्मेदारी, मैं 2016 में नैनीताल में हमारे था, और महागुरु जी, जसवीर महागुरु जी की वहां पर मुझे दिशा ट्रेनिंग लेने का सौभाग्य मिला। वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के बारे में एक दिन का एक छोटा सा पॉइंट मुझे वहां पर मिला, और उस दिन मुझे एक बात समझ में आई कि जिम्मेदारी खाली जरूरी नहीं होती, जिम्मेदारी के साथ जवाबदारी भी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी का क्या रोल होता है वो मैंने वहां पर जाके सीखा, और उस दिन मैंने वो पॉइंट मेरे दिमाग में सेट हो गया कि लीडरशिप अगर मजबूत करनी है तो जिम्मेदारी और जवाबदारी दोनों होनी चाहिए। और लीडरशिप और जिम्मेदारी किस तरीके से कनेक्टेड रहती हैं और क्या इसका रोल रहता है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जिम्मेदारी के बारे में बताया जाता है एक ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती, हमेशा ली जाती। जिम्मेदारी कभी भी दी नहीं जाती, ये हमेशा ली जाती है। और इसी तरीके से लीडरशिप भी, किसी की लीडरशिप कोई और नहीं मजबूत कर सकता। ये लीडरशिप एक ऐसी जिम्मेदारी होती है जो हम खुद से मजबूत करते हैं, और वो जिम्मेदारी से की जा सकती है। अगर आप जिम्मेदारी ले सकते हैं, अगर आप हिम्मत कर सकते हैं, तो आपकी लीडरशिप मजबूत हो सकती है। लेकिन अगर आप कहीं भी थोड़ा सा भी जिम्मेदारी लेने से चूक गए, जिम्मेदारी लेने से पीछे रह गए, तो कहीं ना कहीं आपकी लीडरशिप कमजोर रह जाएगी। तो लीडरशिप अगर मजबूत करनी है तो जिम्मेदारी तो लेनी होगी, जिम्मेदारी खुद की लेनी पड़ेगी। जिम्मेदारी कभी उम्र देख करके नहीं ली जाती। जब ये एहसास हो जाए कि मुझे ही करना है, वही सही उम्र और सही वक्त होता है। क्योंकि एक तो चीज होती है जरूरत, किसी चीज की जरूरत है, और दूसरी चीज होती है उस जरूरत का एहसास। तो जब वो एहसास हो जाता है ना, तो इंसान जिम्मेदारी लेता है, और जब जिम्मेदारी लेता है तो लीडरशिप बनती है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा भी होगा हमारे आसपास भी कि बहुत उम्र का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता लीडरशिप के अंदर। कम उम्र के लोग अच्छी लीडरशिप निभा जाते हैं, और कई लोग बहुत एज होने के बाद भी उनके अंदर कोई लीडरशिप नहीं आती। ऐसी बिजनेस में भी कई लोग 5 साल हो गए बिजनेस में, 6 साल हो गए, लेकिन अभी भी लीडरशिप नहीं आई उनके अंदर। और कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्होंने एक मीटिंग अटेंड की, एक ट्रेनिंग अटेंड की, एक फंक्शन उन्होंने अटेंड कर लिया, और वहीं से उन्होंने जिम्मेदारी ले ली डायमंड बनने की। वहीं से उन्होंने जिम्मेदारी ले ली अपनी टीम को बिल्ड करने की, अपने बिजनेस को बिल्ड करने की, और समर्पण के साथ लग गए। तो कहीं ना कहीं ये जो लीडरशिप मजबूत बनी है, जिम्मेदारी लेने की वजह से बनी। जिम्मेदारी एक ऐसी दवाई है, एक बार पीने से जीवन भर थकान नहीं हो सकती। कभी भी आपको काम काम लगेगा नहीं, कभी भी आपको थकान हो नहीं सकती अगर आप जिम्मेदारी ले लेते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी एक टॉनिक बोला जाता है जिम्मेदारी को। महागुरु जी बताते हैं कि ये बहुत बढ़िया दवाई है। जो लोग जिम्मेदारी लेते हैं वो कभी भी रुकते नहीं है जब तक कि वो स्टॉप लेवल तक पहुंच ना जाए, और उन्हीं लोगों की लीडरशिप मजबूत होती है। हर जगह आपका कद आपके द्वारा ली गई जिम्मेदारी के हिसाब से बढ़ता है, आपके टीम के साइज से नहीं बढ़ेगा। आपका कद आपकी जिम्मेदारी के हिसाब से बढ़ेगा, और उसी से आपकी लीडरशिप बढ़ती है। जैसे जैसे आप जिम्मेदारियां लेने शुरू करेंगे, जितनी जिसके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, जो व्यक्ति ज्यादा जिम्मेदारी लेता है, उसका लेवल उसकी टीम में, उसके जगह पर जहां पर वो काम कर रहे हैं, उसके सेक्टर में, उसकी इंडस्ट्री में, हर जगह आप देखेंगे तो उनकी लीडरशिप उनकी जिम्मेदारी ली गई जिम्मेदारी के हिसाब से बढ़ती है। आज हमारे ग्रेट महागुरु जी हैं, जितने भी हमारे टॉप सीनियर्स हैं, आज उनका जो लेवल है, तो लेवल कैसे बना, वो उन्होंने जिम्मेदारियां ली हैं।
मुझे तो जो सौभाग्य मिला, जहां पर भी मुझे मौका मिलता है, मैं कभी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटता। और मैंने यही सीखा है, जब भी मुझे मौका मिला, चाहे वो किसी शहर को बिल्ड करने की बात हो, चाहे कहीं से किसी भी शहर में सिस्टम चलाने की बात हो, किसी भी एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करने की बात हो, कहीं भी जिम्मेदारी की बात हो, तो मुझे मालूम है कि जिम्मेदारी अगर लेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए मैं तो कोशिश करता हूं कि मैं जहां भी मौका मिले मैं जिम्मेदारी लूं। इंतजार नहीं करता कि कोई मुझे जिम्मेदारी देगा, क्योंकि कभी भी जिम्मेदारी कोई देगा नहीं, ये हमें खुद से लेनी पड़ती है, इस चीज का एहसास खुद से करना पड़ता है। और जिम्मेदारी जहां होती है वहां जवाबदारी भी होनी चाहिए, क्योंकि बिना जिम्मेदारी कोई ऐसा नहीं है कि भाई आपने बोल दिया कि हाँ जी हम ये कर देंगे और फिर वो ना हो तो फिर उसमें जी इसमें मैं क्या करूं, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, उसने नहीं किया, उसकी गलती है। तो जहां जिम्मेदारी होती है वहां किसी के ऊपर ब्लेम नहीं होता, और जिम्मेदारी मतलब जवाबदारी भी अपनी ही होनी चाहिए। ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, कैसे करना है, उस सब चीजों का जवाब भी मेरा ही बनता है। जिम्मेदारी के साथ जवाबदारी भी आती है। और अगर आप जवाबदारी देने के लिए तैयार हैं, आप उस चीज की अकाउंटेबिलिटी के लिए तैयार हैं, तो आप जिम्मेदारी निभा पाएंगे, और जिम्मेदारी निभा गए तो आपकी लीडरशिप मजबूत। लीडरशिप में क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, जब एक मजबूत लीडरशिप बनती है तो उसमें हालांकि बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहली चीज होती है सही गाइडेंस। जब आप एक लीडरशिप के रोल में हैं, आप अपनी लीडरशिप को मजबूत करने की तैयारी में हैं, तो सबसे पहली चीज आती है सही गाइडेंस के साथ काम करें। टीम, जो आपकी लीडरशिप में लोग काम कर रहे हैं, तो उनको भी एक सही गाइडेंस देना, सही चीज बताना, सही समय पर काम करने की चीजों को लेकर के गाइड करना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए, सॉल्यूशन देने वाला एटीट्यूड होना चाहिए। क्योंकि कई बार इस तरीके से जब हम टीम में काम करते हैं तो समस्याएं भी आती हैं, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे चलता रहता है टीम में, और प्रॉब्लम वहीं आएगी जहां कहीं काम हो रहा होगा। जहां कोई काम नहीं होगा तो वहां प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो जहां काम हो रहा है वहां समस्या आएगी, और उसकी जिम्मेदारी एक लीडरशिप के लेवल से बनती है। वहां पर ये नहीं कह सकते कि साहब इसमें मेरी क्या जिम्मेदारी है, ये मैं नहीं कर सकता, इसमें मेरा क्या है, तुम देखो अपना, तुम्हारा काम है। तो ये ऐसे नहीं बोल सकते हम। जब लीडरशिप है तो फिर जिम्मेदारी मेरी स्वयं की बनती है, जिस भी लेवल से जाकर के, जहां तक मैं कोशिश कर सकूं, जहां तक मेरा हो सकता है मैं अपना बेस्ट दूं, मैं उस लेवल पे जाकर के उसका सोल्यूशन करूं। अगर मुझसे नहीं हो रहा तब फिर मैं उस स्थिति में मैं फिर अपने अपलाइन की, या मैं अपनी जिस लीडरशिप में काम कर रहा हूं मैं उनका सपोर्ट लूं और उनकी हेल्प लूं। लेकिन कोशिश ये करें कि खुद से उस चीज का समाधान आप अपने लेवल से कर सकें। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना भी आपकी जिम्मेदारी, मतलब जिम्मेदारी के साथ आपकी लीडरशिप को मजबूत करता है। लीडरशिप और मजबूत हो जाती है जब आपके पास एक गोल होता है, क्योंकि लोग ऐसे व्यक्ति के पीछे बिल्कुल नहीं चलेंगे, ऐसी लीडरशिप में कभी भी काम करना पसंद नहीं करेंगे जहां पे लोगों का कोई लक्ष्य ना हो, सिर्फ भटक रहे हैं लोग। ऐसे किसी व्यक्ति के पीछे कोई चलना पसंद नहीं करता, उसके पीछे चलना पसंद करते हैं जिसके पास कोई एक टारगेट होता है, कोई एक लक्ष्य होता है, उसको मालूम है कि वो कहाँ जा रहा है, उसको पता है कि मुझे कितने समय में क्या करना है। तो एक प्रॉपर टारगेट उसका बना करके काम करने से आपकी लीडरशिप मजबूत होती है, क्योंकि आपको देख करके आपके पीछे चलने वाले लोगों का भी टारगेट सेट होता है। अगली चीज आती है मोटिवेशन। लीडरशिप, जब टीम हमारे लीडरशिप में काम करती है, लोग हमारे साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, तो महागुरु जी लोग ऐसा बताते हैं कि आप अपनी टीम को जो सबसे बड़ा तोहफा, सबसे बड़ा गिफ्ट अगर कुछ दे सकते हो तो उनको मोटिवेशन दो, उनको जोश दो, उनको एक्साइटमेंट दो। तो मोटिवेट रहना और मोटिवेशन देना लोगों को, ये भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम है। और लोग मोटिवेशन के अंदर ना वो चीजें कर जाते हैं जो उनकी खुद की अकेले के कभी पॉसिबल नहीं है कि वो खुद से कर पाए। लेकिन मोटिवेशन, वो एक्साइटमेंट, वो जोश, वो जुनून के अंदर वो ताकत है। लोग जुनून जुनून में क्या कुछ नहीं कर गए। इस देश को आजादी मिली लोगों के जुनून की वजह से। किसी की प्लानिंग नहीं थी, किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा भी करना पड़ेगा, लेकिन लोग शहीद हो गए। वो जुनून था उनका देश के लिए। वही जुनून हम अपनी टीम की सफलता के लिए, अपनी लीडरशिप के लिए अगर वो जुनून है तो आपकी लीडरशिप मजबूत हो सकती है। एक सही डायरेक्शन के साथ काम करना, क्योंकि हमें काम करना है वो तो हमें मालूम है, गाइडेंस भी हमको मिल रही है, लेकिन किस डायरेक्शन में काम करना है, क्या चीज सही है करनी, क्या चीज गलत है।
3 कार्डिनल रूल्स के बारे में, हमारे स्टेप्स के बारे में, इन सारी चीजों को साथ लेकर के चलना, इनके डायरेक्शन में काम करना, जो कि हम सिस्टम में जाते हैं, 8 स्टेप ट्रेनिंग में जाते हैं, कोर ट्रेनिंग में जाते हैं, वहां पर हम लोग सीखते हैं। लीडरशिप ट्रेनिंग में जाते हैं हम, एलडीपी में जाते हैं हम, दिशा में जाते हैं, वहां हमें सही डायरेक्शन मिलते हैं कि किस दिशा में हमें काम करना है। मेहनत तो हमको करनी है, लेकिन कौन से डायरेक्शन में, ये चीजों को समझना और टीम तक पहुंचाना, उनको साथ लेकर के चलना, इससे भी आपकी लीडरशिप मजबूत होती है। ये भी आप ही की जिम्मेदारी बनती है, एक लीडर की जिम्मेदारी बनती है। एक विजन होना, एक बड़ी सोच होना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। विजन, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। अगली बात है प्लान। एक प्लानिंग होनी चाहिए। हमारे पास सारी चीजें हैं, लेकिन अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, कितना काम मुझे डेली करना है, कितना मुझे वीकली करना है, एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए मेरे पास। आज की प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए मेरे पास, कल की प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए मेरे पास, आने वाले हफ्ते की, 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, कम से कम मेरे पास एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। अगर प्लानिंग मेरे पास है तो मेरी लीडरशिप दमदार है। अगर प्लानिंग नहीं है तो लीडरशिप कहीं ना कहीं कमजोर रह सकती है। अगली चीज है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हमारे अपलाइन के साथ और हमारी टीम के साथ बहुत बेस्ट होना चाहिए। ये फाइन ट्यूनिंग का हिस्सा होता है। और फाइन ट्यूनिंग के बारे में ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको 100% सफलता चाहिए तो वो 2% फाइन ट्यूनिंग आपकी वो 98% पे भी भारी पड़ जाती है। उसको मेंटेन करने के लिए कम्युनिकेशन आपका सबसे बड़ा हथियार है। लगातार कम्युनिकेट करते रहना सबसे जरूरी है। कि आप कहीं भी हो, किसी भी शहर में, आप अपने अपलाइन से कम्युनिकेट करते रहें, लगातार उनके टच में रहें, उनसे पूछते रहें, उनसे हर चीज की रिपोर्टिंग उनको करते रहें। सेम उसी कंडीशन में अपनी टीम के साथ भी कनेक्टेड रहें। कई बार लोग शहर बिल्ड करने चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, जिम्मेदारी तो ले लेते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन में नहीं होते, अपलाइन के टच में नहीं होते, और वो फिर अपने में मस्त रहते हैं, अपने में लगे रहते हैं। उनका नहीं मालूम होता कि वो किस टारगेट के पीछे चल रहे हैं, क्या उनको कब करना है, उनको नहीं मालूम होता। कई बार टीम से कम्युनिकेट नहीं हो पाता, तो हमारी टीम में बहुत बार ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनका पोटेंशियल बनता है, बड़ा लोग काम कर सकते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से, कम्युनिकेशन सही लोगों के साथ ना होने की वजह से ऐसे लोग हमसे छूट जाते हैं। वो लोग वहीं रह जाते हैं और वो कभी ना तो बिजनेस में उस लेवल तक आ पाते हैं, ना वो कभी फ्रंट पे पहुंच पाते हैं, ना वो कभी जिम्मेदारी ले पाते हैं, ना वो कभी आपके टच में आ पाते हैं। तो इसलिए लीडरशिप मजबूत करने के लिए ये भी एक महत्वपूर्ण हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हमारा कम्युनिकेशन हमारे अपलाइन के साथ और हमारी टीम के साथ, सारे लोगों को तो हम कनेक्ट नहीं कर सकते टीम से, लेकिन कम से कम कोई एक टॉप 20 या टॉप 30 की आप एक लिस्ट बनाओ, जिससे आप रोजाना कनेक्ट में रहो। जितने से 15 से अगर आप कनेक्ट कर सकते हो तो 15 से करो, लेकिन रोजाना एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जहां पर आपकी डेली की डिस्कशन प्लानिंग को लेकर के, डेली की रिपोर्टिंग को लेकर के आपका कम्युनिकेशन होता रहना चाहिए, ताकि इस चीज का एहसास और इस चीज की जिम्मेदारी लोगों तक पहुंचे कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, इसमें कुछ बदलाव करना है कि नहीं करना। और ये जिम्मेदारी है लीडरशिप। अगर आप इस चीज की जिम्मेदारी ले सकते हैं तो आपकी लीडरशिप दमदार होगी और सबसे सुपर लीडरशिप बन सकती है। आप अपनी टीम को नंबर 1 पे लेकर के जा सकते हैं। लीडरशिप बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और सबसे जो महत्वपूर्ण एक कोई पार्ट अगर कोई हो सकता है, चीजें बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट, जो मैंने इन पिछले 6-7 सालों के अंदर इस बिजनेस के अंदर मैंने सीखा है, मेरे माँ गुरु जी लोगों से सीखा है। माँ गुरु जी की जब भी हम ट्रेनिंग में गए तो माँ गुरु जी ने हमें जो चीजें दी हैं और जो मिला है वो है विजन और रीजन। माँ गुरु जसवीर सर बताते हैं कि विजन और रीजन ये 2 ऐसे पॉइंट हैं कि अगर ये आपके पास हैं तो आपकी लीडरशिप नंबर 1 होने वाली है। ये कई बार लोगों के पास चीज होती है, वो होते हैं, वो कमिटेड भी होते हैं, वो ईमानदार भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास विजन और रीजन नहीं होते, तो उनकी लीडरशिप बहुत कमजोर रह जाती है और वो बाहर निकल के नहीं आ पाती। ये लीडरशिप कहीं से मिलती नहीं, ये तो अपने अंदर ही होती है, खुद के अंदर होती है, बस इसको हवा देने की जरूरत होती है। और वो हवा जो मिलती है वो विजन और रीजन से मिल सकती है। तो विजन और रीजन क्या है, इनके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो आज जो भी कोई एक महान लीडर बना है तो उसके पीछे उसका एक बड़ा विजन है, उसकी बड़ी सोच है। जब तक कोई विजन नहीं होता, कोई बड़ी सोच नहीं होती, तो कोई भी व्यक्ति बड़ा काम कर ही नहीं सकता।
बिना बड़ी सोच के बड़ा टारगेट नहीं हो सकता, बड़ा ड्रीम नहीं देख सकता। सोच सबसे बड़ी चीज है। आज के टाइम में जो लीडर, जिसके साथ सबसे ज्यादा एक्टिव लीडर हैं, आप देखो किसी टीम के अंदर सबसे ज्यादा अगर एक्टिव लीडर हैं, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा लीडर्स के पास एक बड़ा विजन है। और मेन चीज है उसकी जो लीडरशिप है उस टीम की, उनके पास एक बड़ा विजन है, बड़ी सोच है। हम जब भी कभी मीटिंग में गए, हमारे ग्रेट मेंटर्स ने हमें विजन दिया, एक बड़ी सोच दी। जब बिजनेस में हम लोग आए, बिजनेस में आने के बाद हमें कोई बड़ी चीज समझ में नहीं आई उस समय पर, बस एक चीज समझ में आई जो महागुरु जी लोग हमेशा से बोलते थे कि हमें डायमंड बनना है। और ऊपर के लेवल की मीटिंग में गए तो वहां पर और बड़े लेवल के बारे में पता चला, महागुरु जी के विजन के बारे में पता चला, और कि वर्ल्ड टूर पे जाएंगे, क्रूज में जाएंगे। तो ये सब क्या है, विजन है। हम क्राउन एम्बेसडर बनेंगे, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनेंगे, एक फ्यूचर विजन हम लोगों को मिला। और वो विजन की वजह से ही लीडरशिप मजबूत हुई। वो विजन अगर नहीं मिलता तो हम कभी जिम्मेदारी नहीं ले पाते, हमें मालूम ही नहीं चलता हम क्यों काम कर रहे हैं। तो वो विजन, कोई भी चीज होने से पहले, मिलने से पहले की जो एक सोच बनती है, वो आपका विजन होता है। कि आप कितनी दूरदृष्टि आपके पास है, कितनी बड़ी सोच आप रखते हैं, कितना आगे तक वो सोच बनाने की जिम्मेदारी, वो आपका विजन सेट करने की जिम्मेदारी आपकी लीडरशिप को मजबूत करती है। जिनके पास आने वाले कल का, मतलब आने वाले लेवल, आने वाले अचीवमेंट का विजन नहीं होता, उनकी लीडरशिप मजबूत हो ही नहीं सकती। जिन लोगों को भरोसा नहीं होता, जब भी कोई मीटिंग होती है, अपलाइन को एक विजन देते हैं, तो जिन लोगों को भरोसा हो जाता है वो निकल आते हैं आगे। और जो भरोसा नहीं करते, कोई विजन उनका नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है कल क्या होगा, उन्हें खुद ही भरोसा नहीं होता, खुद पे शक होता है, सिस्टम पे शक होता है, अपलाइन पे डाउट